अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना SOC 302 का लेसन नंबर 10 डिस्कस करेंगे और आज हम इसमें पढ़ेंगे द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश सोशियोलॉजी एंड इटालियन स्कॉलर्स के बारे में। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना ताकि आपको सारा समझ आए, कोई भी कंसेप्ट आपका मिस ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। तो हर्बर्ट स्पेंसर के काम में अर्तकाई नज़रियात की दो बड़ी किस्में हमें नज़र आती हैं और इसका जो पहला नज़रिया है मतलब उसमें स्पेंसर ये कहते हैं कि माशरा वक्त के साथ साथ बड़ा हो जाता है। ये बढ़ोतरी दो तरह से होती है, मतलब एक तो लोगों की तादाद बढ़ती है और दूसरा छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं या छोटे छोटे जो कबीले होते हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो भी माशरा बड़ा होता है। जैसे जैसे माशरा बड़ा होता जाता है तो इसकी साख्त मतलब जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इनके काम भी मुख्तलिफ होते जाते हैं। स्पेंसर के मुताबिक जो मतलब सोसाइटीज़ होती हैं वो पहले सिंपल होती हैं, फिर कंपाउंड होती हैं, फिर डबल कंपाउंड हो जाती हैं और फिर ट्राइबल कंपाउंड। मतलब जैसे जैसे उनका जो साइज़ बढ़ता है उनमें कॉम्प्लिकेशंस आते जाते हैं, उनके काम करने के तरीके बदल जाते हैं। और स्पेंसर का जो दूसरा नज़रिया है वो है मिलिट्री या फिर हम इसको इंडस्ट्रियल भी कह सकते हैं। मिलिटेंसी से इंडस्ट्रियल की तरफ जब अर्तका हुई यानी पुराने जो माशरे थे वो जंगी थे यानी लड़ाई दिफा हमला वगैरह, तो स्पेंसर कहते हैं कि शुरू में जंग माशरे को इकट्ठा करने में मदद देती थी, लेकिन जब माशरे इंडस्ट्रियल मतलब जब से ये सनती तरक्की हुई है तो तब से जंग जो है वो नुकसान कर रही है। जो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसमें दोस्ती और ताउन होता है, लोग अपनी सलाहियतों से तरक्की पाते हैं ना कि पैदाशी हैसियत से। हुकूमत का रोल जो है वो बहुत महदूद होता है, मतलब सिर्फ यहाँ तक हुकूमत रोल करती है कि लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे माशरे में इखलाक असूल और ताउन जो होता है वो मजबूत होता है। और स्पेंसर ये भी कहते हैं कि कभी कभी माशरे वापस जंगी हालतों की तरफ भी चले जाते हैं। स्पेंसर के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता जो माशरा होता है वो अखलाकी तौर पर बेहतर हो जाता है, मजबूत कौमें ज़िंदा रहती हैं और जो कमज़ोर कौमें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह मजमूई तौर पर बेहतरी की तरफ बढ़ती रहती हैं। सोसाइटी एज अ ऑर्गेनिज़म मतलब स्पेंसर के मुताबिक ये जो एक हमारा मुआशरा है ये हमारे एक इंसानी जिस्म की तरह है, जिसमें मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, हर एक का काम मुख्तलिफ होता है। इसी तरह मुआशरा भी मुख्तलिफ हिस्सों और अदारों पर मुश्तमिल होता है या अदारों से मिलकर बनता है। मुआशरा भी बढ़ता है, बदलता है, अपने माहौल के मुताबिक ख़ुद को ढालता है। हर हिस्सा जो होता है वो दूसरे पर मुनहसर होता है। अगर पूरा माशरा ख़त्म हो जाए तो कुछ हिस्से कुछ देर ज़िंदा रह सकते हैं, जैसे हमारे जिस्म के जो अज्जा होते हैं। एवोल्यूशन सोसाइटी जो होती है मतलब सोसाइटी की अर्तका जो होती है यानी माशरा और जानदार दोनों बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। दोनों का हुजम होता है, दोनों की तादाद होती है, दोनों में साख्त और अफ़आल में बेहतरीन फ़र्क और तखसीस पैदा होती है। दोनों में हिस्से और मजमूई निज़ाम एक दूसरे पर इंसार करते हैं, मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं सारे। हर हिस्सा जो होता है वो अपने अंदर एक छोटा माशरा या एक छोटा जानदार होता है। पूरे निज़ाम की ज़िंदगी ख़त्म हो भी जाए तो भी इसके कुछ हिस्से जो होते हैं वो कुछ वक्त तक ज़िंदा रह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सुपर ऑर्गेनिक डायनामिक्स की। डायनामिक्स जो मतलब सुपर ऑर्गेनिक निज़ामों की हरकी खसूसियात होती हैं। निज़ाम की तरक्की, तकसीम कार निज़ाम मतलब इंटीग्रेशन पाई जाती है, मॉल के मुताबिक ढलने की सलाहियत होती है इनमें और पूरा निज़ाम हरकयाती तौर पर फ़ाल मतलब डायनामिकली फंक्शनल होता है। तो आगे हम बात करेंगे अगले इटालियन स्कॉलर के बारे में, तो इसका नाम है विल्फ्रेडो परेटो। कितना डिफरेंट नाम है। चलिए हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। इस ज़माने में मतलब वो अपने ज़माने में बहुत ही मशहूर थे, लेकिन इनका असर बहुत ही कम है। परेटो की सोच जो है वो मार्क्स की मुखालफत करती है। परेटो ने अपनी सोच मार्क्स के ख़िलाफ़ पेश की थी।
वो कहते تھے کہ انسان عقل سے زیادہ جذبات اور جبلتوں کے تابع ہوتا ہے، اس لیے صرف معاشرہ انقلاب سے بڑا بدلاؤ لانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر اندرونی جذبات جو ہوتے ہیں وہ نہیں بدلتے۔ اور انہوں نے اپنی ایک تھیوری مطلب ایلائٹ تھیوری پیش کی تھی، اس کے مطابق جو ہے معاشرہ ہمیشہ کچھ طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عام لوگ عقل سے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اس لیے وہ انقلاب نہیں لا سکتے۔ جب طاقتور طبقہ خراب ہو جائے تو ایک نیا طاقتور طبقہ جو ہے وہ اس کی جگہ لے سکتا ہے، اور یہی چکر جو ہوتا ہے وہ بار بار چلتا رہتا ہے، اوپر نیچے یعنی تبدیلی دائرے میں چلتی رہتی ہے۔ مارکس جو مطلب سیدھی لائن میں جیسے کہ مارکس کہتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، مطلب اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ پارٹیوں کے مطابق عوام کی حالت وہی رہتی ہے یا پھر بدلتی رہتی ہے۔ پاریٹو کا اصل اہم نظریہ جو تھا وہ یہ ہے کہ سوسائٹی ایز اے سسٹم۔ پاریٹو نے معاشرے کو ایک مکمل نظام کے طور پر دیکھا۔ معاشرے کے تمام حصے ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں، اگر ایک حصہ بدلتا ہے تو دوسرے حصوں میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور یہ معاشرے کی توازن حالت ہے، مطلب ایکویلبریم ہوتا ہے۔ اور جو پاریٹو کا یہ جو نظریہ تھا، پیرسنز نے اس سے نظریے سے بہت متاثر ہو کر ہی اپنا اسٹرکچر فنکشنزم بنایا تھا۔ پاریٹو کی اس تھیوری نے پیرسن کی جو تھیوری تھی اس میں بہت زیادہ، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ سینٹرل ڈیولپمنٹ کا کام کیا تھا۔ بہت سارے ماڈرن سوشیولوجسٹ ہیں وہ پاریٹو کی اس تھیوری کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو پاریٹو کی تھیوری ہے یہ مارکس کی تھیوری کے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، آپ نے اس کو اچھے سے سننا ہے اور اپنے ہینڈ آؤٹ سے اس کو ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی یا کسی چیز کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ کامنٹس میں مجھ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک اللہ حافظ۔